हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3B जो क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन है। उस एक्सरसाइज का 3B का क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 43 है, इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि 43 के आगे जितना भी क्वेश्चन है इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। 43 से पहले जितने भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 43 है, x अपॉन में a माइनस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा फर्स्ट है ये, इसको हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो ए बी जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी को एक्स से इंटू करेंगे तो बी एक्स होगा, माइनस बी और बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए को वाई से इंटू करेंगे तो ए वाई होगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। उसके बाद फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या आ गया, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा आ गया आपका ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है तो इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट b है तो इसको हम लोग b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो a को bx से इंटू करेंगे तो हो जाएगा a bx, माइनस a को a y से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर y होगा, इज इक्वल टू a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब b को हम लोग क्या करते हैं, इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो b को मल्टीप्लाई करते हैं a x से तो a b x हो जाएगा, यहाँ प्लस है। b को मल्टीप्लाई करते हैं b y से तो b स्क्वायर y होगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग b से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखिए a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b भी आ जाएगा यहाँ पर, तो a स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा। ये हो गया। अब सबका साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। अब नीचे का सारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ए बी एक्स, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ऊपर और नीचे का साइन को हम लोग चेक करते हैं, बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं है तो ये जो है वो कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे का साइन को चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी ए स्क्वायर वाई में बी स्क्वायर वाई को हम लोग प्लस करने वाले हैं तो प्लस करते हैं। ए स्क्वायर वाई में प्लस करेंगे बी स्क्वायर वाई को, दोनों जगह माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेते हैं। इज इक्वल टू ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये तो 0 है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो बाकी जो बच गया इसको हम लोग लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। अब ये जो माइनस है वो इसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ये माइनस से ये माइनस जो है वो कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखिए y दोनों जगह में है तो y जो है वो कॉमन आ रहा है तो y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर में बच जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर देखिए दोनों जगह में b है, यहाँ a को b है, यहाँ 3 को b है, b का पावर 3 है मतलब 3 को b है। अब b को हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए b का पावर 3 है तो एक भी निकल गया तो b का पावर 2 बचा यहाँ। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा, b इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो y इज इक्वल टू आपका b आ गया, तो y का वैल्यू आपका b आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग y का वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1,
तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 को हम लोग लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में है आपका bx माइनस ay इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है तो 0, इक्वेशन नंबर 1 है ये। तो bx को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस a इंटू में y है ये, तो y का वैल्यू b निकला है, इज इक्वल टू में 0। तो ये bx माइनस a को b से इंटू करेंगे तो ab होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये bx है इज इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू किधर आया तो प्लस ए बी हो गया। तो x इज इक्वल टू ए बी और ये b जो है वो नीचे चला आएगा, b से b जो है वो कट गया, तो x का वैल्यू जो है वो a निकल के आ गया। तो ये x का वैल्यू आपका a आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उतना भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके बनाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 44। 6 इंटू में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, और ये है आपका 6 इंटू में bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 3b माइनस 2a। तो सबसे पहले हम लोग 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों एज इट इज रहेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरा बन जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 को ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ax होगा, प्लस 6 को by से इंटू करेंगे तो 6by हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका हो गया 3a प्लस 2b, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 6 को bx से इंटू करेंगे तो 6bx होगा, माइनस 6 को ay से इंटू करेंगे तो 6ay हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3b माइनस 2a, ये दोनों एज इट इज रह जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे a से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है मेरा 6b और 6a, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो देखिए यहाँ ax है, यहाँ bx है, यहाँ by है, यहाँ पर ay है, तो ये दोनों में से कोई कटेगा नहीं, दोनों में से कोई एक कटना चाहिए बट ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको जो है हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो a है इस a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो b है इस b से इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 6ax को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर x होगा, प्लस लगा हुआ है। 6by को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6aby होगा, इज इक्वल टू 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर होगा, प्लस 2b को a से इंटू करेंगे तो 2ab होगा, 2ab सिंपल मल्टीप्लाई है। अब b को हम लोग 6bx से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6b स्क्वायर x होगा, माइनस लगा हुआ है। 6ay को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6aby होगा, इज इक्वल टू 3b को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3b स्क्वायर होगा, माइनस अब 2a को b से इंटू करते हैं तो 2ab हो जाएगा। साइन को चेंज नहीं करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करने पर हम लोग ये साइन को चेंज नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन को चेंज करते हैं। तो 6aby अलग अलग साइन है, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6a स्क्वायर x 6b स्क्वायर x को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर x में ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे 6b स्क्वायर x को, इज इक्वल टू अब इस पूरे में से इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 3a स्क्वायर प्लस 2ab में प्लस करेंगे हम लोग किसको, ये पूरे को, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इतना प्लस इतना, तो इतना में प्लस कर रहे हैं इसको हम लोग ब्रैकेट में रखे हैं। ओके, तो इतना ये पूरा लिख दिए, मैं प्लस कर रहे हैं इस पूरे को लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का है ये, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, 6x दोनों जगह है, यहाँ पर भी 6x है, यहाँ पर भी 6x है, तो 6x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर, इज इक्वल टू इसको हम लोग पहले एज इट इज रहने देते हैं 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो प्लस माइनस 2ab ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ कटेगा, ये देखिए माइनस 2ab और ये है प्लस 2ab, कट गया। इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, 6x इंटू में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू
ये बच गया आपका 3a², इधर बच गया आपका प्लस 3b²। अब इसको भी एज इट इज अभी रहने देते हैं। 6x इंटू में है आपका a² प्लस b² इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन ले लेते हैं 3 को, तो अंदर में बच जाएगा आपका a² प्लस इधर बच जाएगा b²। तो ये 6x हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3 इंटू में a² प्लस b², और ये a² प्लस b² नीचे आ जाएगा, a² प्लस b², a² प्लस b², a² प्लस b² कट गया। तो जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। 6x इज इक्वल टू, ये 3 बचा, तो x इज इक्वल टू 3, और ये 6 जो है वो नीचे चला आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया। तो x का जो वैल्यू है वो 1/2 आ गया। ये x का वैल्यू आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू जो 1/2 आया है इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में है आपका b, ये आपका इक्वेशन 1 है। इसमें हम लोग x का जो वैल्यू निकला है 1/2 उसको हम लोग पुट करते हैं। तो 6a इंटू ये x है, तो x का वैल्यू अभी कितना निकला, 1/2 निकला। तो 1/2 x की जगह हम लोग पुट कर देते हैं, प्लस 6by इज इक्वल टू, इधर एज इट इज रहने दीजिए, 3a प्लस 2b रहने देते हैं। 2 3 जा 6, ये कट जाएगा। तो 3 को a से इंटू करेंगे 3a, और 3a को फिर 1 से इंटू करेंगे तो 3a ही होगा, प्लस में 6by इज इक्वल टू, इसका एज इट इज रहने देते हैं, 3a प्लस 2b। हमको y का वैल्यू निकालना है, तो इस टर्म को हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 3a इधर आया तो माइनस 3a हो जाएगा। ये माइनस 3a, ये प्लस 3a कट जाएगा, तो बचेगा 6by इज इक्वल टू 2b, ये बचेगा आपका। अब क्या करते हैं देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, y का वैल्यू निकालना है, तो y इज इक्वल टू, ये हो गया 2b, और ये 6b जो है वो नीचे चला आएगा। तो b से b कट गया, ये 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 3 जा 6 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट गया, 2 1 2, 2 3 6 कट गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। तो ये था इसका आंसर। तो x का वैल्यू आ गया आपका 1/2 ये, और y का जो वैल्यू है वो आ गया आपका 1/3। तो ये हो गया आपका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 45, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 में है ax माइनस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। इक्वेशन 2 में है x प्लस y इज इक्वल टू 2a। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों में मल्टीप्लाई का साइन हम लोग लगा लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ a है, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरे टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहेगा, इसको हम लोग सेम उतार लेते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ax माइनस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये सेम रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किए। अब इस पूरे टर्म को हम लोग a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ax होगा, प्लस है यहाँ, a को y से इंटू करेंगे तो ay हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब a को 2a से इंटू करेंगे तो 2a² हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। अब नीचे का सारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है, नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है, नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है, नीचे माइनस कर देंगे। तो ये x अलग अलग साइन है, ये कट जाएगा। ऊपर में माइनस है, नीचे में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को हम लोग प्लस करते हैं, यानी ay में by को प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा ay प्लस by। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते हैं, इज इक्वल टू, ऊपर में प्लस है, नीचे में प्लस है, यानी कि सॉरी, ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 2a² में इस पूरे टर्म को हम लोग माइनस करेंगे। तो देखिए ये हो गया 2a² में हम लोग माइनस करने वाले हैं इस पूरे टर्म को, a² प्लस b² को। माइनस का साइन यहाँ बड़ा है तो यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं। अभी ये माइनस से ये माइनस जो है वो कट जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए y कॉमन आ रहा है, तो y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा आपका 2a² माइनस a², और यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा b²। ये हो गया। अब क्या होगा देखिए यहाँ पर, ये इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी, y इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 2a² में a² को माइनस करेंगे तो a² होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2a² में 1a² को माइनस करेंगे तो 1a² ही बचेगा, और माइनस में ये b² है तो माइनस में b² लगा दिए। अब ये हो गया आपका y इंटू में a प्लस बी, ये a प्लस बी है, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे देखिए, y इज इक्वल टू, ये इसको एज इट इज रहने देते हैं, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, और ये a प्लस बी जो है वो नीचे आएगा, a प्लस बी, ये दोनों कट गया, a प्लस बी, तो y का जो वैल्यू है वो a माइनस बी आ गया, a माइनस बी, तो ये निकल गया आपका y का वैल्यू, एक आंसर ये आपका हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इस y का जो वैल्यू निकला है इसको हम लोग पुट कर देंगे और x का वैल्यू को निकाल लेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम वन, तो इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में है ax माइनस में by इज इक्वल टू a² प्लस b², ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम लोग y का वैल्यू जो मेरा ये a माइनस बी आया है इसको हम लोग पुट करते हैं, तो देखिए ये है आपका ax, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ax माइनस बी, ये y है तो y का वैल्यू a माइनस बी आया है, तो y की जगह में हम लोग a माइनस बी पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू इसको एज इट इज रहने देते हैं a² प्लस b², ये ax है माइनस b को a से इंटू करेंगे तो ab होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b को b से इंटू करेंगे तो b² होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² एज इट इज रहेगा ये। अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी ax जो है वो इधर ही रहेगा, ये पूरा टर्म को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो ये ax हो गया, ये ax है अपने जगह में, इसको पूरा उतार लेते हैं हम लोग, a² प्लस b², इन दोनों टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, माइनस ab इधर आया तो प्लस ab हो जाएगा, प्लस b² इधर आया तो माइनस b² होगा। ax को हम लोग इधर ही रहने दिए हैं, क्यों, चूँकि हमको x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं, तो a² नहीं कट रहा है, b² ये कट रहा है, ये प्लस b², ये माइनस b² कट गया, तो ax इज इक्वल टू क्या बचा, ये a², अब प्लस में ab बचा, प्लस में ab बचा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ a² है, यहाँ a है, तो a को कॉमन ले लेते हैं, a² का मतलब 2 a है तो एगो a बच गया, यहाँ a को a से इंटू करेंगे तो a² हो जाएगा, प्लस a कॉमन आ चुका है, b बचा, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, ये है आपका x लिख लेते हैं, ये पूरे टर्म को हम लोग लिख लेते हैं, a और इंटू में a प्लस बी है, a प्लस बी, और ये जो a है वो नीचे चला आएगा, a से a ये पूरा कट गया, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो x का वैल्यू आपका आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।